दोस्तों आज की वीडियो केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और सरकारी नौकरी से जुड़े सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हाल ही में हुई एक बैठक के बाद ऐसी जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या तैयारी चल रही है, बढ़ी हुई सैलरी कब तक मिल सकती है, फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या मांग रखी गई है और पुरानी पेंशन योजना से जुड़े कौन सी बड़ी जानकारी सामने आई है, इन सभी विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में संपन्न हुई उस महत्वपूर्ण बैठक की, जिसका इंतजार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न संगठन और कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इस बैठक में कर्मचारियों के कई मुद्दों पर चर्चा हुई और सबसे ज़्यादा ध्यान 8वें वेतन आयोग की संभावित प्रक्रिया और कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर केंद्रित रहा। कर्मचारियों की ओर से मांग लगातार उठाई जा रही है कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए नए वेतन आयोग में कर्मचारियों को पर्याप्त राहत मिलनी चाहिए। इसी को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव भी बैठक में रखे गए। जानकारी के अनुसार कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने यह उम्मीद जताई कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट वर्ष 2027 के दौरान सरकार को सौंपी जा सकती है। यदि यही प्रक्रिया समय पर पूरी होती है तो इसके बाद वेतन और पेंशन में संशोधन का रास्ता साफ हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक स्थिति घोषित नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारियों के बीच इस विषय को लेकर लगातार चर्चा जारी है। कई सरकारी कर्मचारी संगठनों का मानना है कि रिपोर्ट आने के बाद लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि किसी भी वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक होता है, क्योंकि इसी के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी तय होती है। कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से बेहतर फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। विभिन्न संगठनों का कहना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाए जिससे निम्न और मध्यम स्तर के कर्मचारियों को वास्तविक राहत मिल सके। बैठक के दौरान भी इसी विषय पर चर्चा होने की जानकारी सामने आई है और कर्मचारियों ने सरकार से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद जताई है। दोस्तों महंगाई लगातार बढ़ रही है। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजमर्रा की ज़रूरतें पहले की तुलना में काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में कर्मचारियों का कहना है कि वेतन में ऐसी वृद्धि होनी चाहिए जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। यही कारण है कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर लगातार चर्चा और मांग जारी है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार और आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही होगा। अब दूसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस से जुड़ी हुई है। दोस्तों यह विषय लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है। देश भर में बड़ी संख्या में कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। इसी बीच कुछ मामलों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। विशेष रूप से अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामले पर चर्चा की जा रही है। जानकारी के अनुसार ऐसे कुछ मामले में जहां आवेदन और नियुक्ति की तारीखों के बीच अंतर रहा है, वहां संबंधित नियमों का आधार पर पात्रता की समीक्षा की जा सकती है। इसी विषय ने कर्मचारियों के बीच नई चर्चा को जन्म दिया है, क्योंकि पेंशन से जुड़ा हर फैसला कर्मचारियों के भविष्य को प्रभावित करता है। पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन व्यवस्था के बीच अंतर को लेकर भी लगातार बहस होती रही है। कई कर्मचारी संगठनों का मानना है कि सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहतर पेंशन व्यवस्था आवश्यक है। इसी कारण यह विषय लगातार कर्मचारियों के प्रमुख मुद्दों पर शामिल रहा है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न विभागों में कर्मचारियों से संबंधित आंकड़ों और प्रशासनिक जानकारी एकत्रित की जा रही है। इसमें कर्मचारियों की संख्या, विभिन्न पदों की स्थिति, वेतन संरचना और अन्य आवश्यक सूचनाएं शामिल हैं। और विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य की नीतियों और प्रशासनिक निर्णयों के लिए इस प्रकार का डेटा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि कई विभागों में इस दिशा में काम तेजी से किया जा रहा है। कर्मचारियों के बीच यह भी चर्चा की आने वाले समय में वेतन से लेकर
भत्तों और सेवाओं शर्त से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। हालांकि अभी तक किसी भी निर्णय को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारियों की निगाहें सरकार पर और संबंधित विभागों की आगामी बैठकों पर टिकी हुई है। सभी लोग यह जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में वेतन और पेंशन व्यवस्था को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत ही जरूरी है कि सोशल मीडिया पर चल रही हर जानकारी को अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसी खबरों पर भरोसा करने से पहले संबंधित मंत्रालय, विभाग या सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश को जरूर देखना चाहिए। कई बार अधूरी या अपुष्ट जानकारी लोगों के बीच भ्रम पैदा कर देती है, इसलिए हमेशा प्रमाणित और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। फिलहाल कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 8वें वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन व्यवस्था से जुड़े विषयों पर चर्चा लगातार जारी है। आने वाले समय में जैसे जैसे नई जानकारियां सामने आएंगी, स्थिति और अधिक स्पष्ट होती जाएगी। हम भी आपको हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले देने का प्रयास करते रहेंगे, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है जौनप्रिया जी के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।